नमस्कार दोस्तों, एचटेट की सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, व्यक्तित्व। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा क्या है भाई, कठिन भी है। और इसको ध्यानपूर्वक देखना भाई। जो भी आप वीडियो देखते हैं ना सीटेट वगैरह की या कुछ बड़े चैनलों की, तो उसमें भाई ये नई चीज़ें कराई जाती है। एचटेट का अलग ही पैटर्न है, आप उसके ध्यान से देखना। जो मैं करवा रखा हूँ भाई, एक बार आप प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देख लेना भाई। प्रीवियस ईयर की बुक आती है आर गुप्ता की बुक आती है, पहले वो उठा के देख लेना भाई। ये क्वेश्चन एज आते हैं कि नहीं आते हैं, तब ये वीडियो आगे देखना, वरना मना कर देना भाई। और कहीं से भी देख सकते हो, बस आपके पास कंटेंट ये होना चाहिए भाई। मैं इसलिए करा रहा हूँ भाई, कंटेंट आपका हरियाणा का एचटेट का बहुत ही मुश्किल मिलता है भाई। हरियाणा का एचटेट कंटेंट मैंने बहुत सारी बुकों से किया है भाई, ये रेफर ले रखे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब देखते हैं भाई व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखते हैं भाई, स्त्री रचना का सिद्धांत। ये शरीर रचना का सिद्धांत है भाई आपका सबसे पहले व्यक्तित्व के अंदर। ये दिया है भाई आपका क्रेस्मर और सेल्डन ने दिया भाई। क्रेस्मर और सेल्डन ने ये डायरेक्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, हर एक में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में सभी जगह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो ये आपका दिया भाई शरीर रचना का सिद्धांत दिया है क्रेस्मर और सेल्डन ने। और जो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, इसमें क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, तो उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं भाई। सबसे पहला आता है आपका पिकनिक प्रकार। पिकनिक प्रकार, ऐसे व्यक्ति का कद क्या होता है भाई, छोटा, शरीर भारी, मोटा, गोलाकार एवं अधिक चर्बी वाला। ये ऐसे लोग क्या है भाई, खाने पीने के शौकीन होते हैं तथा वर्तमान में जीने वाले होते हैं। पिकनिक प्रकार के व्यक्ति तो साइकोक्लाइड, गोलाकार व्यक्तित्व के नाम से भी क्या है, जाना जाता है भाई पिकनिक प्रकार का। सेकंड नंबर पे आता है भाई एथलेटिक प्रकार। सेकंड नंबर पे आता है आपका एथलेटिक प्रकार। ऐसे व्यक्ति का शरीर क्या है भाई, न तो अधिक लंबा होता और न ही अधिक क्या है, छोटा होता, तथा इनका शरीर मजबूत, ताकतवर, बलवान एवं सुडौलकाय होता है। ये सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व को पुष्टकाय, सुडौलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन्हें पुष्टकाय और सुडौलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पे आता है भाई एस्थेनिक प्रकार। एस्थेनिक प्रकार, ऐसे व्यक्ति का शरीर क्या होता है भाई, दुबला पतला होता है, अतः वे कमज़ोर एवं चिड़चिड़े होते हैं, स्वभाव वाले होते हैं। ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि भाई ये सपने में खोए रहते हैं। बहुत सारे क्या है, ये लोग सपने देखते हैं और क्या करते हैं भाई, डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी कि दिन में सपने देखना। तो ऐसे प्रकार के व्यक्तित्व को सिजोइड, लंबा काय व्यक्तित्व भी कहा जाता है भाई। जो ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका कद क्या है भाई, थोड़ा पतला होता है। नंबर 4 पे आता है भाई डाइप्लास्टिक या प्लास्टिक। इस प्रकार के व्यक्ति में इन तीनों प्रकार के क्या है भाई, गुण मिले जुले होते हैं और इसे मिश्रित का व्यक्तित्व भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है भाई आपका सेल्डन। ये ऐसे ही पूछ सकता है भाई, आपके शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे क्रेस्मर और सेल्डन। सेल्डन का भी वर्गीकरण क्या है भाई, वही है बिल्कुल जो आपका दिया है भाई। तो इसमें क्या है भाई, सिर्फ आपके नाम में परिवर्तन हुआ है, बाकी सेम वही चीज़ें मिलेंगी। सेल्डन ने 1940 में क्या है भाई, सोमोटाइप सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत क्या है भाई, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तिगत के प्रकार बताए भाई। सबसे पहले बताया भाई आपका गोलाकार या इंडोमॉर्फिक। देखो, जो आपके सेल्डन द्वारा वर्गीकृत यह प्रकार क्रेस्मर, जो भाई क्रेस्मर ने दिए लगभग सेम वही दिए, सिर्फ आपके नाम चेंज है। और इसमें एक और अन्य चीज़ चेंज है भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है भाई, क्रेस्मर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। जो पिकनिक प्रकार है ना भाई, किसका, आपका क्रेस्मर का, उससे मिलता जुलता है। यह स्वभाव में शिथिल, सामाजिक या मिलनसार होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वभाव को सेल्डन ने विस्रोटोनिया कहा है भाई। सेल्डन ने विस्रोटोनिया इसको कहा है भाई। और यहाँ से भाई आपने एक बात याद रखनी है, इन्होंने इनके लिए चिन्ह दिए हैं भाई, चिन्ह, ये रहा चिन्ह। तो इस गोलाकार के लिए इन्होंने चिन्ह दिया भाई 711, और ये आपका एचटेट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, चाहे उठा के आप देख लेना। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए, तीनों में क्या है भाई, इन्होंने चिन्ह दिए हैं, और आपने याद कैसे रखना है वो बाद में बताऊँगा भाई। सेकंड नंबर पे आता है भाई आयताकार। आयताकार को इन्होंने बोला भाई मीजोमॉर्फिक। सेल्डन द्वारा वर्गीकृत यह प्रकार क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है भाई। क्रेस्मर के क्या है भाई, एथलेटिक प्रकार से। जो क्रेस्मर ने दिए सिर्फ नाम चेंज है भाई, इनमें बहुत सारे वैसे ही मिलते जुलते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वभाव को सेल्डन ने सोमोटोनिया कहा है भाई। क्या कहा है भाई, सेल्डन ने सोमोटोनिया कहा है। और जो इसका चिन्ह है भाई, इसका चिन्ह है 171। चिन्ह आपने जरूर याद रखना है भाई। थर्ड नंबर पे आपका लंबाकाय या एक्टोमॉर्फिक। सेल्डन द्वारा वर्गीकृत यह प्रकार क्रेस्मर के एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता है। इसमें कौन से लोग आते हैं भाई, कुशाग्र बुद्धि वाले, कलात्मक या अंतर्मुखी लोग आते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को सेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है, और इसका चिन्ह है भाई 117। अब आप इसके चिन्हों को भाई ध्यान से देखना। क्या आपने देखना, इसके चिन्ह
जैसे गोलाकार था भाई, इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है भाई, आपको 7 एक से ना याद करके आप इसको याद रखेंगे भाई 711, यानी कि सबसे पहले क्या है भाई, सबसे बड़ा आएगा। उसके बाद क्या है भाई, आयताकार में, उसके बाद आएगा आयताकार में 171, 711 और 171, और फिर लास्ट में जो लंबा का आया भाई, यह आएगा आपका सबसे छोटा। ऐसे आप याद कर सकते हैं भाई, इन तीनों को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर क्या है भाई उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, यानी कि लास्ट में ऐसे इनको याद कर लेना। और ये एचटेट में पूछे गए हैं भाई, चिन्ह पूछे गए हैं, आप इनके चिन्ह और नाम याद जरूर रखें भाई। अब नंबर 2 पे आता है भाई आपका मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। अब ये भी पूछ सकता है भाई, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर आपके व्यक्तित्व के हैं वो प्रकार कितने हैं और किसने दिए हैं भाई। ये दिए हैं आपने भाई युंग या जुंग, ये एक ही नाम है भाई, इसको कई जगह युंग बोलते हैं, कई जगह जुंग बोलते हैं। इन्होंने कितने प्रकार दिए हैं भाई, देखते हैं। अंतर्मुखी भाई, सबसे पहले इन्होंने अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, स्वार्थी, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतक, रूढ़िवादी, रचनाकार, गणितक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक आदि आते हैं भाई। इनके ऐसे पूछ सकता है भाई, और एचटेट में ऐसे पूछा हुआ है कि ये दब्बू प्रकार के किस में आएंगे, दब्बू प्रकार के व्यक्ति तो किस में आएगा, तो आप बताएंगे भाई आपका अंतर्मुखी में आया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दब्बू प्रकार का। तो इंट्रोवर्ट को हो गए भाई जो अपने आप में खोए रहते हैं, और इसमें आप भाई ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को देख लेना, चाहे वो गणितक हो, वैज्ञानिक हो, लेखक हो, दार्शनिक, रूढ़िवादी, ये सभी आएंगे आपके अंतर्मुखी। तो सेकंड नंबर पे भाई एक्सट्रोवर्ट, यानी कि एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी, जो समाज में क्या है भाई घुलते मिलते हैं, आसानी से लोगों से मिलना जुलना जिसका ज़्यादा रहता है। ये देखो भाई, ये कौन से व्यक्ति होते हैं, ये चिंतामुक्त होते हैं भाई, सामाजिक होते हैं, मानवीय संबंध से भरा होता है भाई, यानी कि इनके समाज में क्या बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होता है। ये आशावादी होते हैं, साइजो होते हैं, भयमुक्त होते हैं, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें अच्छा शिक्षक हो सकता है भाई, अच्छा नेता हो सकता है। अच्छा नेता क्योंकि नहीं तो देखो भाई इलेक्शन के टाइम बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, और इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो इस प्रकार के वो क्या है भाई बाह्यमुखी, जो समाज से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अच्छा व्यापारी हो सकता है, व्यापारी क्या है भाई मोलभाव करेगा, इधर से उधर सामान लेके जाएगा, तो वो भी आ सकता है भाई। वकील आ सकता है क्योंकि वो क्या है भाई अच्छी कंट्रोवर्सी करता है, अच्छे लोगों के साथ क्या है तालमेल रखता है और बोलचाल रखता है। इसमें क्रांतिकारी बनने के लिए है उचित व्यक्तित्व है। इसके बाद भाई समाजशास्त्रीय आधार पर भी आपसे पूछ सकता है व्यक्तित्व, समाजशास्त्रीय आधार पर। और जो समाजशास्त्रीय का दृष्टिकोण है भाई ये दिया था आपका स्प्रिंग ने, ऐसे क्वेश्चन पूछा है भाई, समाजशास्त्रीय का दृष्टिकोण व्यक्तित्व का किसने दिया है, तो आप बताएंगे स्प्रिंगर ने। और इन्होंने कितने प्रकार बताएंगे, 6 बताए भाई। देखो नंबर 1 सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल, इसमें कौन आ जाएगा भाई आपका कवि और लेखक आ जाएगा। सेकंड में बताया भाई इन्होंने इकोनॉमिक्स, यानी कि आर्थिक, व्यापारी और उद्योगपति इसमें आ जाएंगे। थर्ड नंबर में बताया भाई इन्होंने धार्मिक, डिवोशनल, इसमें आ जाएंगे साधु, संत या पंडित। फोर पे बताया भाई इन्होंने पॉलिटिकल, राजनीतिक, इसमें आ जाएंगे नेता। फिफ्थ पे बताया भाई इन्होंने सोशल, सामाजिक, समाज सेवी व्यक्ति भाई, कोई भी सामाजिक संगठन हो सकता है, एनजीओ वगैरह भी हो सकता है इसमें। सिक्स पे आ गया कलात्मक, एस्थेटिक्स, इसमें आएंगे भाई चित्रकार, कलाकार या प्रकृति प्रेमी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भाई स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आंकलन के किस उपागम से संबंधित है भाई, ये प्रकार उपागम, यानी टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या होती है भाई, आपका किसी भी लोगों में क्या है भाई एक प्रॉपर पैटर्न में भाई वो व्यक्ति क्या करता है, उसका खाना पीना कैसा है भाई, वो रहता कैसा है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है भाई, उस प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से उसका आंकलन किया जाता है भाई, उस व्यक्ति का क्या किया आंकलन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं भाई टाइप अप्रोच। अब आ गया भाई आपका नंबर 4 पे आइजैक का वर्गीकरण। आइजैक ने भी भाई व्यक्तित्व के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। और जो इनके पहले सेम क्या है भाई 2 प्रकार, जो आपके अंतर्मुखी और बाह्यमुखी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई वो सेम यही है। इंट्रोवर्ट क्या होता है भाई, ऐसा व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, स्वार्थी, आत्म केंद्रित, अध्ययनशील, रूढ़िवादी, रचनाकार, गणितक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक होता है भाई। ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है भाई, ऐसा व्यक्ति व्यवहार में कुशल, चिंतामुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसिक, भयभीत आदि होते हैं। जो इन्होंने इससे अलग दिए हैं भाई 2, ये पहले हम पढ़ चुके हैं जो सेम थे, तो एक इन्होंने दिया भाई समय विरोधी, यहाँ से इनका क्वेश्चन आता है भाई, इनका क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई। नंबर 3 दिया भाई समय विरोधी न्यूरोटिक, ऐसा व्यक्ति हर समय हर घटना में समय को जिम्मेदार मानता है भाई, यानी कि वो क्या है भाई कोई भी घटना होने पर वो क्या है खुद को जिम्मेदार मानता है। और इन्होंने 4 दिया भाई समाज विरोधी, यानी कि साइकोटिक, ऐसा व्यक्ति समाज के नियमों कानूनों को हर समय क्या है भाई गलत मानता है और उनका क्या करता रहता है, विरोध करता रहता है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, और यहाँ पर आपको बताएंगे भाई कौन कौन सी हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं भाई, एक तो होता है आपका प्रोजेक्टिव मेथड और एक होता है भाई नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। और यहीं से आपका क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं भाई प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा है और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड आपका कौन सा है। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई प्रोजेक्टिव मेथड, और प्रोजेक्टिव के बाद करेंगे हम नॉन प्रोजेक्टिव मेथड।
तो देखो भाई प्रोजेक्टिव मेथड यानी कि परीक्षी विधियाँ ये कौन कौन सी हैं भाई। नंबर 1 देखो रोसा शाही परीक्षण या शाही धब्बा परीक्षण। भाई एक तो यही आएगा और इनके नाम याद रखना भाई। ये आया हुआ है एचटेट 2023 में आया था आपका। यानी कि रोसा परीक्षण शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया था भाई। हरमन रोसारक ने दिया था। और इसके अंदर जो कार्डों की संख्या है भाई वो 10 है। और जो आपके ब्लैक एंड वाइट कार्ड हैं वो आपके 5 हैं। ब्लैक वाइट एंड रेड कार्ड वो आपके 2 हैं। और मल्टी सेट कार्ड आपके 3 हैं। यानी कि मल्टी सेट कार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने चैप्टर पहले बता दिया, हर एक जगह से यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है भाई। कार्डों की संख्या भी पूछी हुई है। ब्लैक एंड वाइट कार्ड कितने ये भी पूछा हुआ है भाई। मल्टी सेट कार्ड है ये भी पूछा हुआ है। और इसकी एज भी पूछी हुई है भाई। इसकी एज है 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए। सेकंड नंबर पे है भाई आपका प्रासिक अंतर्बोध परीक्षण जो कि पीजीटी 2023 में पूछा गया था। ये आपका था भाई मुरे और मुर्गन ने दिया था भाई। आपका प्रासिक अंतर्बोध परीक्षण मुरे और मुर्गन ने दिया था। इसमें एज कितनी है भाई बच्चों की 14+ है। और इसमें कार्डों की संख्या आपकी 30, 10 मेल के 10 फीमेल और बोथ यानी कि दोनों के रले मिले 10 वो हैं भाई इसमें। और टैट परीक्षण साइकोलॉजी 3 से संबंधित है भाई। यानी कि आपका ये मैंने बताया भाई 2020 से आप में पूछा गया था। अब थर्ड नंबर पे भाई जो आपका आता है बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बालक ने भाई। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर बाल है या बालक है तो यहाँ पर भी क्या है भाई बालक है। यानी कि लियोपोल्ड बालक का संबंध किससे है भाई बालक से ही है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो इसको क्या है भाई जो आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण ये दिया था लियोपोल्ड बालक ने। और इसमें एज कितनी है भाई 3 से 10 वर्ष ये पूछा जा चुका है। कार्डों की संख्या भाई आपकी 10। आपका नंबर 4 क्या है भाई वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। यानी कि ये आपका दिया था भाई पाइन एंड टेंडल ने। और एज है इसमें 14 से 19 वर्ष तक। अन्य विधियाँ जो आपके 4 हैं भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन उठता है भाई हर जगह से। और अब की बार भी 100% क्वेश्चन आएगा भाई। टीजीटी पीजीटी और पीआरटी किसी में पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और ये चारों को तो आपने जरूर याद रखना है। लेकिन अन्य विधियों के आप केवल नाम याद रख लेना भाई वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सिर्फ डायरेक्ट यही पूछा जाता है भाई शब्द साहचर्य परीक्षण है वो किसने दिया वो वाल्टर ने दिया भाई। खेल या ड्रामा नाटक विधि दिया है भाई आपका JL मोरेनो ने। और इसने भाई एक नॉन प्रोजेक्टिव में भी दिया है। नॉन प्रोजेक्टिव में भी इन्होंने दिया है समाज मीति विधि वो पूछा गया है। समाज मीति विधि भी दिया है भाई आपकी JL मोरेनो ने। चित्र नृत्य विधि या कूठा परीक्षण दिया भाई रोजेनविंग ने। और आपका अभिव्यक्ति परीक्षण विधि दिया भाई मैकोवर ने। और आगे क्या है भाई आपकी प्रोजेक्टिव क्या है मेथड है आपका वर्णनगति पूर्ति प्रविधि या रचना प्रविधि। इसके बाद है भाई आपके नॉन प्रोजेक्टिव। इसके बाद आपके शुरू हो जाते हैं भाई नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड क्या है भाई आप इनको ध्यान से देखना। इसमें क्या है 3-4 टाइप के आपके नॉन प्रोजेक्टिव मेथड हैं। सबसे पहले है भाई ए टाइप में आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व यानी कि सब्जेक्टिव मेथड। देखो भाई इसमें कौन कौन से आते हैं सब्जेक्टिव मेथड में। सब्जेक्टिव मेथड में आ गया भाई आत्म कथा लेखन विधि। यानी क्या भाई कोई भी आत्मकथा लिखनी आ जाएगी भाई। इसमें प्रश्नावली विधि आ जाएगी भाई क्वेश्चनरी आ जाएगी। व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भाई क्या है व्यक्ति इतिहास विधि होती है भाई। किसी भी व्यक्ति के उसका परीक्षण करना या उस व्यक्ति के बारे में इतिहास के बारे में जानना। आपका 4th पे आएगा भाई साक्षात विधि। और आपका 5th पे आएगा भाई अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। ये आपका एचटेट 2022 में टीजीटी में पूछा गया था भाई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मेथड भाई वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ये भी आपके सभी क्या है भाई नॉन प्रोजेक्टिव में चले हुए हैं। सभी नॉन प्रोजेक्टिव में आप इनको बताएंगे। इसमें पूछा भाई आपका निरीक्षण विधि आएगा। क्रम निर्धारण मापनी या मापदंड मूल्यांकन विधि। ये देखो भाई समाज नीति विधि ये आपकी JL मोरेनो। निष्पादन परीक्षण परिस्थिति परीक्षण और शारीरिक परीक्षण ये आ जाएंगे भाई आपके ऑब्जेक्टिव मेथड में। और ये हम बात कर रहे हैं भाई टोटल नॉन ऑब्जेक्टिव मेथड की। और देखो भाई इसमें कौन कौन से आते हैं। फिर उसके बाद आता है भाई मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ यानी कि साइको एनालिटिक मेथड मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। इसमें कौन कौन से आएंगे भाई मुक्त स्वतंत्र साचार्य विधि सपन विश्लेषण विधि या सब साचार्य विधि। इसके बाद है भाई आपका ड्रा ए मैन परीक्षण किसने दिया था भाई ड्रा ए मैन परीक्षण दिया था आपका गुडैफ ने। क्लाउड पिक्चर टेस्ट दिया था भाई विलियम आपका स्टर्न ने। इस प्रकार से भाई ये हमने पूरी कंप्लीट ये आपका व्यक्तित्व कर लिया है बिल्कुल आसान शब्दों में और बिल्कुल बहुत ही कम समय में भाई। यहाँ इस वीडियो को एक बार नहीं भाई 2-3 बार अवश्य देखना तब जाके आपके समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लिख लेना उससे याद होंगी। देखो भाई जो आपके नॉन प्रोजेक्टिव मेथड हैं ये 3 टाइप के हैं ABC में। ए में आएंगे भाई आपके सब्जेक्टिव मेथड, बी में आएंगे ऑब्जेक्टिव मेथड और सी में आएंगे भाई आपके साइकोलॉजिकल मेथड। इस प्रकार से भाई वो सिर्फ इतना पूछेगा नॉन प्रोजेक्टिव मेथड कौन से हैं तो आपने इन सभी में से आप बता देना। अगर प्रोजेक्टिव मेथड पूछे तो यहाँ से भाई मैंने आपके पूरे करवा दिए।
ये आ गया आपके प्रोजेक्टिव मेथड। और इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपका रोसाशाही धब्बा परीक्षण है, जो ये एक प्रासिक अंतर्बोध परीक्षण, और एक आपका आएगा भाई 3rd नंबर पे आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके सभी वही नाम याद कर लेना, ये कार्डों की संख्या याद कर लेना, एज याद कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।